वेलकम एवरीवन। आवाज आ रही है सबको क्लियर? सत्यम भाई, क्या हाल है? बढ़िया सर जी। आवाज आ रही है क्लियर मेरी इसमें? आ रही है, बढ़िया आवाज आ रही है। और स्क्रीन शो हो रहा है? हाँ हाँ, स्क्रीन दिख रहा है। चलिए ठीक है, और कुछ नए मेंबर्स है ना, उनको भी आने दीजिए तो स्टार्ट करता हूँ मैं। हाँ हाँ, अभी आने दो, दो लोग जो हैं। मैं मैसेज कर देता हूँ एक बार ना, ग्रुप में मैंने मैसेज नहीं करा। आज मुझे काफी लोगों ने फेसबुक से करा था ना मैसेज। अच्छा, हाँ, बहुत मैसेज आए थे। मैं बता तो अच्छा होगा, समझ हाँ आता जी। है बंदों को। अच्छा, मैं कह रहा हूँ जैसे मैं देखो, अभी जो कंसेप्ट समझाने वाला हूँ, बहुत से लोगों को ना बेसिक से हाँ समझ जी। नहीं आया था, मतलब उनको बिल्कुल नहीं समझ आया था कि मैं कर क्या रहा था, कर क्या नहीं रहा था। तो अभी जो मैं कंसेप्ट समझाने वाला हूँ, एकदम मैं शुरुआत से समझाने वाला हूँ, बिल्कुल शुरुआत से, बेसिक से। इसके आगे मैं पार्ट ओके। बनाऊंगा। पार्ट बनाने के बाद ना इसको आगे मैं एडवांस में, मतलब जितना मेरे से, जितना मुझे आता है और जितना हो सकता है, मैं उसको एडवांस में लेके जाऊंगा। तो आज जो मेरी स्टार्टिंग है वो बेसिक आप से। जो आप हाँ जी। जो हाँ, तो आज जो स्टार्टिंग रहेगी वो एकदम बिल्कुल बेसिक से रहेगी। कैसे हमें मार्केट का स्ट्रक्चर फाइंड करना है, आज मैं लाइव मार्केट में समझाऊंगा। बाकी आपकी इच्छा है, कोई अगर मेरे को बता सकते हैं चार्ट जिसमें मैं देखूं, चाहे वो आप कुछ भी हो, कोई भी पेयर स्टॉक किसी में भी हो, आप मेरे को चैट में मैसेज कर देना। मैं उस पेयर में भी समझा दूंगा, ठीक है ना सर? ओके। ओके, बाकी और अगर कुछ एक चार्ट्स हम आपको भेजें तो चेक करोगे आप? हाँ जी। मगर जो कॉन्सेप्ट आप समझाओगे, कुछ हम जी, प्रैक्टिस करके आपको भेज दें हाँ हाँ, आप जब मर्जी तो भेजिए, मैं वो चेक आपको। करके आप हमें बता दो। बिल्कुल बिल्कुल, आप जब मर्जी कोई भी उससे चीज मुझे भेजें। ये रहेगा ना, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो बढ़िया रहेगा। जी जी जी। तो बाकी कुछ भी, अभी तो फिलहाल मैं सबके वॉइस बंद कर देता हूँ, मैं अपना समझा देता हूँ, उसके बाद आप कुछ भी पूछ सकते हैं लाइव मेरे से, ठीक है ना? राइट राइट। तो अभी तो देखो, मैं चार्ट पे जा रहा हूँ। वैसे मैंने बैंक निफ्टी का सबको समझा दिया था, नए लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं आज फिर से बेसिक से बैंक निफ्टी में समझा रहा हूँ। मोस्टली लोग जो होते हैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, और किसी पेयर में समझा दूंगा तो वो कहेंगे कि बैंक निफ्टी में नहीं समझाया। तो अभी देखो, जो हम मार्केट में ज्यादातर बेसिकली चीज सीखते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब चीजें हम मार्केट में सीखते हैं। जैसे कि ये देखो, ये मार्केट ने एक यहाँ पे, यहाँ से मार्केट गिरा था, तो यहाँ पे मार्केट ने एक, देखो, टप्पा खाया। ये मार्केट सपोर्ट बना, मार्केट ने इसको ब्रेक करा तो ये हमारा रेजिस्टेंस बना। जो बहुत से लोग होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के, मतलब मार्केट में मूवमेंट कैप्चर करते हैं। अब अगर देखो, यहाँ पे मार्केट ने अगर टप्पा खाया, तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारा टारगेट कितना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखें। उन्हें ये नहीं पता होता है, ये थोड़ा सा चार्ट पैटर्न में प्रॉब्लम्स आती है। बट जो हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट में करते हैं वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे आप चार्ट पैटर्न में करेंगे तो आप ऐसे करेंगे, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लेंगे, ठीक है? और कुछ इसी प्रकार मान लीजिए कि ये पैटर्न बना था, यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, बट आपको ये नहीं पता रहेगा कि आपका टारगेट कितना रहेगा, कहाँ तक रहेगा। यहाँ से बाय करने पे आप ज्यादातर सोचोगे कि इस लाइन तक हमें टारगेट मिले, बट इस लाइन तक आने से पहले मार्केट डाउनफॉल हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो ये चीजें हमें स्मार्ट मनी कंसेप्ट में हम इसे फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ से जो हमारी सेलिंग आने वाली है, कहाँ से हम बाइंग करें, कौन सी कैंडल हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है, मार्केट में यूज होने वाली है। तो अभी जो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ वो ये पूरा व्यू चेंज कर देगा। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने की जरूरत ही नहीं रहेगी जो मैं अभी ड्रॉ करने वाला हूँ। तो अभी मैं बता देता हूँ कि जो मार्केट का बेसिक ट्रेंड क्या होता है। देखो, ये हमारा मार्केट का ट्रेंड है, ये देखो। तो ये डेली टाइम फ्रेम में ले रखा है मैंने मार्केट को, ठीक है? तो अभी कुछ दिन पहले यहाँ से मार्केट डाउनफॉल करा था, कुछ एक आध महीने पहले। अचानक से मार्केट में ये तेजी आई थी, ये क्यों आई थी, इसका भी एक रीजन होगा।
ठीक है, ये एक चार्ट के कंसेप्ट से ट्रेडिंग में जो मूवमेंट आती है वो एक चार्ट का कंसेप्ट होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि मार्केट ने एफआईज ने बाइंग किया, डीआईज ने बाइंग किया, बट वो किस लेवल पे बाइंग करते हैं हमें वो लेवल पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करके तो नहीं पता कर सकते कि हाँ पे इसी जगह पे बाइंग आने वाली है, इसी जगह पे सेलिंग आने वाली होती है। तो हमें सबसे पहले ना मार्केट का एक ना ट्रेंड देखना होता है। एक्चुअल ट्रेंड हमें मार्केट का देखना होता है। हमें एक्चुअल कैंडल फाइंड करनी होती है कि कहाँ पर हमारे बायर्स और सेलर्स बैठे हैं, कहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल्स है वो बड़े पैसे लगाने वाले हैं। रिटेल ट्रेडर्स तो हर जगह बाइंग करता है, हर जगह सेलिंग करता है, बट जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो एक खास कैंडल पे बाइंग करते हैं और सेलिंग करते हैं। अगर हम वो खास बाइंग सेलिंग कैंडल फाइंड कर ले मार्केट में, तो हमारे लिए इजी जो होती है, जो ट्रेडिंग होती है, काफी इजी हो जाता है। अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे हम, जैसे कि ये डेली चार्ट है, यहाँ पे हम कैसे ट्रेड कर सकते थे। तो जो मैक्सिमम नंबर के ट्रेडर्स होते हैं, काफी लोग होते हैं, हमें मार्केट में सिखा दिया जाता है कि कुछ इस प्रकार मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही सिखाते हैं ना मार्केट में ज्यादातर कि ये हमारा मार्केट है अप ट्रेंड में जा रहा है। यहाँ से हर एक पुल बैक को मार्केट में ट्रेंड बनाया जाता है। जैसे कोई भी पुल बैक हो उसे ट्रेंड बना लेते हैं। ठीक है, अब इसी ट्रेंड पे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने को कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक फाइंड करो। यहाँ से देखो मार्केट ने नीचे जाके मूवमेंट दिया, बट मार्केट ने फेल करा और अगेन अपसाइड मूवमेंट दिया। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर पे जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, उनके स्टॉप लॉस खाने को। आवाज आ रही है सबकी क्लियर? एक बार मेरे को फिर से बोल दीजिए। हाँ जी, आ रही है, ठीक आ आ रही है रही आवाज। है। आवाज ठीक आ रही है। चलिए ठीक हाँ है। हाँ। तो देखो जैसे ये एक मैंने रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करा था, मार्केट ने छोटा सा मूवमेंट दिया। लोगों का ज्यादातर टारगेट होता है यहाँ तक, रिटेल ट्रेडर्स का टारगेट होता है इस पॉइंट तक। ठीक है, वो सोचते हैं मार्केट यहाँ तक आएगा, बट मार्केट हाफ में मार्केट अपसाइड मूवमेंट दे देता है। ये इसका भी एक रीजन होता है कि जो हम यहाँ पे हम कैंडल को फाइंड नहीं कर पाते हैं। हमें कैंडल के लॉजिक को समझना होता है। जो आप पढ़ते हैं मार्केट में, ये डोजी कैंडल है, ये शूटिंग स्टार कैंडल है, इसका हम लॉजिक नहीं जानते हैं। कैंडल तो काफी बनती है, बट इसका लॉजिक हम नहीं जान पाते ना, जिसके कारण हमें पता, हम ट्रेड लेने में काफी गलतियां होती हैं। हम जब मैक्सिमम नंबर पे जो लोग होते हैं वो एसएल खाते हैं शुरुआती में, चार्ट पैटर्न के कारण शुरुआत में सभी के सभी लॉस करते हैं। तो अभी भी बहुत से लोग, ऐसा नहीं है कि चार्ट पैटर्न जो प्राइस एक्शन से ट्रेड करते हैं वो लॉस में ही हो, वो प्रॉफिट में भी कमाते हैं, बट वो एक बड़ा टारगेट कैप्चर नहीं कर पाते हैं। मैक्सिमम क्या होता है कि जो प्राइस एक्सचेंज के ट्रेडर हैं, 40 पॉइंट 50 पॉइंट उनके लिए बहुत होता है। एसएल भी वो बड़ा रखते हैं, 20 से 30 पॉइंट एसएल रखते हैं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि हमें एसएल रखना कहाँ पर है। ठीक है, तो ये होता है बात प्राइस एक्शन की। अब हम बात करने वाले स्मार्ट मनी कंसेप्ट की। ठीक है, तो अभी जो बात करने वाले स्मार्ट मनी कंसेप्ट की, हाँ तो अभी देखिए, स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो बेसिकली होता है, वो ऐसे नहीं होता है कि हम हर छोटे पुल बैक को एक अपना ट्रेंड बना ले, लोअर ट्रेंड अपर ट्रेंड, ऐसे नहीं होता है। जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट होता है ना, एक सीक्रेट बेस पे होता है कि जब भी मार्केट रनिंग में जैसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये मार्केट यहाँ से अपसाइड मूवमेंट जा रहा है, जब भी मार्केट कभी भी किसी प्रीवियस लो को लेता है, तो तभी हमारा एक मेन पॉइंट जो होता है ना अपसाइड, वो क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे देखो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा था, ये मार्केट ने एक देखो एक बड़ी कैंडल बनाई, एक पुल बैक बनाया। जब मार्केट ये पुल बैक को ले लेता है, तब मार्केट हमारा जो होता है ना, एक, ये देखो, एक हाई लगाता है, तब जाके मार्केट इस पॉइंट पे हमारा हाई लगाता है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर लो किस सिचुएशन में होता है, अभी बताता हूँ मैं आपको। अब देखो इस सिचुएशन में हमारा लो कहाँ पर होता है, हाई तो हमारा ये कंफर्म हुआ। जब मार्केट अगेन हमारा हाई को ब्रेक करता है, जब भी मार्केट हमारा अगेन हाई को ब्रेक करता है, तो वो पॉइंट हमारा बन जाता है लो। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या बन गया हमारा, लो। अब हमारे पास कहाँ से कहाँ तक की रेंज, जो हमारा मार्केट का एक्चुअल रेंज है, इस हाई से लेके इस लो तक है। ठीक है ना, ये बीच में कोई भी पुल बैक आए वो हमें मायने नहीं रखता है। मार्केट अगर ये हमारे हाई को ब्रेक करती है, तभी हमारा मेन लो पॉइंट कंफर्म होता है। अब इसको हम लो हाई यहाँ तक हम नहीं कर सकते हैं।
और ना ही हम किसी इस पॉइंट को हाई कंसीडर कर सकते हैं, इस पॉइंट को हाई कंसीडर कर सकते हैं। हाई कब कंफर्म होता है हमारा, जब भी मार्केट एक किसी भी छोटे से पुल बैक को लेता है, ठीक है। लो हमारा यहाँ तक बना, इस पॉइंट पे देखो तो मार्केट ने हमारा एक, यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, यहाँ पे मार्केट ने, ध्यान से देखो, ये एक पुल बैक है, ठीक है। रेड कैंडल ध्यान से देखो, ये एक पुल बैक है। मार्केट जब भी पुल बैक को लेती है, ठीक है, बताया ना मैंने, जब भी किसी एक प्रीवियस पुल बैक को लेती है, हमारा हाई क्या होता है, कंफर्म हो जाता है। अब हमारा हाई कहाँ पे बना, अब जो हमारा हाई है यहाँ पे बना, ठीक है। अब देखो, अभी यहाँ बहुत से लोग क्या करते हैं कि मार्केट ये पुल बैक को ब्रेक करा तो सब कहेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। कहाँ तक डाउन ट्रेंड में, ये नहीं पता लगेगा उन्हें, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास रेंज है, कहाँ से कहाँ तक की हुई, हमारे पास ये लो था, ये हाई बना, ठीक है। हमारा ये पॉइंट बना हमारा हाई। अब हमारे पास रेंज कहाँ से कहाँ तक की है, इस पॉइंट से लेके इस यहाँ पॉइंट तक। हम इसी तरह जो सेम मैंने बड़े पैटर्न में आपको बता रहा हूँ मैं, डेली टाइम फ्रेम में, सेम हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में करेंगे। 5 मिनट में करें, 1 घंटे में करें, चाहे 10 मिनट में, जिस मिनट में भी टाइम फ्रेम में करें। इंट्रा ट्रेडर है, 15 मिनट में बहुत होता है, बहुत इजी, आप अच्छे से ट्रेड पकड़ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये हाई कैसे पता कर लिया हमने, लो कैसे पता कर लिया, ये तो पता लग गया सबको। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पे ट्रेड कर कैसे सकते हैं। देखो, जब भी मार्केट हमारा इंड्यूसमेंट लेती है, हम हमेशा दो जगह पे बाय करते हैं, हमेशा दो जगह पे बाय करते हैं। बाय हमें कब तक करना है, जब तक हमारा ये लो ब्रेक ना हो जाए। ये लो हमारा इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब तक मार्केट अगर इसको ब्रेक करे, तभी मार्केट का जो एक्चुअल में ट्रेंड चेंज होता है बियरिश में, तब होता है। अभी डेली टाइम फ्रेम में हमारा देखो लो बचा हुआ था, यहाँ तक देखो, लो को कोई ब्रेक नहीं करा, इसीलिए मार्केट में मूवमेंट आई अब तक, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पे कहाँ पे बाय कर सकते हैं वो बताता हूँ। मार्केट ने पहला जब इंड्यूसमेंट लेता है, तो इस इंड्यूसमेंट से लेके इस लो तक हमें डिमांड जोन फाइंड करने होते हैं, ठीक है। डिमांड जोन फाइंड करने के बाद हम केवल दो ही डिमांड जोन पे बाय कर सकते हैं। एक तो जो इंड्यूसमेंट, इसको इंड्यूसमेंट यानी लिक्विडिटी कहते हैं। सिंपल तरीके से जो मार्केट प्रीवियस पुलबैक को लेता है, वो हमारे लिए इंड्यूसमेंट बन जाता है, यानी लिक्विडिटी बन जाता है। यहाँ पे लोग ट्रैप बहुत होते हैं, अक्सर बहुत ज्यादा लोग ट्रैप होते हैं। प्राइस एक्शन वाले समझ सकते हैं कि कैसे ट्रैप होते हैं। अब छोटे टाइम फ्रेम में बताऊंगा तो समझ जाएंगे। तो अभी मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। तो जब यहाँ मार्केट हमारा प्रीवियस पुल बैक को लेता है, तो हमें दो डिमांड जोन फाइंड करने होते हैं, ठीक है। अभी बेसिक समझा रहा हूँ, अगले सेशन में मैं आपको डिमांड जोन का सारा कंसेप्ट ही डिमांड जोन पे रहेगा। सप्लाई और डिमांड जोन पे सारा का सारा कंसेप्ट। तो ये देखो, ये मार्केट ने हमारा पुल बैक को लिया। अब यहाँ पे हम कहाँ बाय कर सकते हैं, पहले हमें फाइंड करना होगा अपना डिमांड जोन इस इंड्यूसमेंट के बाद का, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा, ध्यान से देखो। इस डिमांड के जोन, इस जो इंड्यूसमेंट के बाद का पहला डिमांड जोन हमारा ये बनता है। क्यों, क्योंकि देखो, इस ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा है। जब भी कोई कैंडल किसी प्रीवियस कैंडल के लो या हाई को स्वीप करती है, वो एक अपने आप में एक परफेक्ट डिमांड और सप्लाई का काम करती है, ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ पर, ये पहला डिमांड जोन हमारा बनता है मार्केट का इंड्यूसमेंट लेने के बाद में, ठीक है। बट इस, अब ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। काफी जो नए लोग हैं, जिनको मैंने पहले भी समझाया था कि डिमांड और सप्लाई जोन कैसे फाइंड करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं काफी लोग। तो अभी देखो, इस ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा। ये कैंडल क्या बना हमारे लिए, एक डिमांड जोन, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखने वाली बात ये होती है कि जो ये रेड कैंडल है, इसने इस कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब करा। अगर ये कैंडल अगर पूरी इसमें विक नहीं होती कैंडल में, तो इसको हम डिमांड जोन सिर्फ इसी ग्रीन कैंडल को कहते हैं। बट जब इस विक ने इसकी, विक से हमेशा पावर ट्रांसफर होती है मार्केट में, तो जब इस विक ने इसकी पावर को कैप्चर करा, तो ये जो डिमांड सप्लाई डिमांड जोन है हमारी इस कैंडल में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है ना। जब इसमें ट्रांसफर होती है, देख सकते हो आप, पहली जो 1 डे की टाइम फ्रेम में जो हमारी बाइंग आई थी, यहाँ से यहाँ तक की काफी अच्छी बाइंग आई थी। बट यहाँ पे भी एक शर्तें होती है कि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में अपना जो ट्रेंड है चेंज करे, तभी हम ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट सिंगल लेग में नीचे आ रहा था, इसलिए डिमांड जोन हमारा उतना काम का नहीं था। अब देखो, हमारा पहला डिमांड जोन फेल हुआ,
अब मार्केट में हम कहाँ पे बाय कर सकते हैं? अब हम मार्केट में, मैंने बताया ना आपको, जब मार्केट पहला डिमांड जोन फेल करेगा तो हमेशा हमें बाइंग कब करनी है? लास्ट डिमांड जोन पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा पहला डिमांड जोन फेल हुआ, तो अब हमें फाइंड क्या करना है? हमारा लास्ट डिमांड जोन। लास्ट कहाँ से फाइंड करेंगे? इस पॉइंट से, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं आपको डिमांड जोन फाइंड करके बताता हूँ कहाँ पर है। ये देखो। सत्य भाई, हाँ जी, बोलिए। मैंने ये पूछना था, जो आप ये डिमांड जोन है, मतलब पहला अगर फेल हुआ तो फिर लास्ट में चले जाना, बीच में कुछ नहीं देखना है? नहीं नहीं, बीच में कुछ नहीं देखना है। बट अगर यहाँ के ओके। नीचे तक अगर हमारे पास कोई डिमांड जोन नहीं है, डिमांड जोन का भी एक लॉजिक होता है। कई बार होता है डिमांड जोन आगे आगे मिटिगेट होते चले जाते हैं, मतलब पावर जो होती है ना ट्रांसफर होते चली जाती है। तो उस केस में हम ना, उस केस में डिमांड जोन के ऊपर हमारे पास इस टाइप की एक लिक्विडिटी होती है। वो काफी, वो भी मैं आगे कंसेप्ट में समझाने वाला हूँ सबको। 3-4 चीजें होती हैं बाइंग करने की, कि कई बार होता है डिमांड जोन उतनी हाई प्रोबेबिलिटी की नहीं होती है। जैसे कई बार होता है कि लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करी होती है, बट वो एक खासकर कैंडल ही होती है। तो मार्केट वहां पर आकर रिएक्ट नहीं करती, उससे पहले रिएक्ट करके ऊपर चली जाती है। वो इसलिए करके चली जाती है क्योंकि वो कैंडल में उतनी पावर नहीं होती है। जो सारी पावर होती है वो आगे ट्रांसफर हो जाती है इस करके, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि यहाँ पे कहाँ से हम बाय कर सकते थे। पहला डिमांड जोन फेल हुआ ऊपर, लास्ट डिमांड जोन हमारा कहाँ पे था? ये ग्रीन कैंडल। इसने प्रीवियस कैंडल की क्या करी थी? लिक्विडिटी को ग्रैब करा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, तो आगे आगे इस ग्रीन कैंडल ने, ये देखें, ये यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करी, ठीक है ना। ये देखो, ये ग्रीन कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया, ठीक है ना। इस ग्रीन कैंडल ने हल्का ही सही पर इसकी लिक्विडिटी को, पावर को सारी खींच ली, यानी ये जो पावर है ट्रांसफर होकर इधर आ गई, ठीक है ना। बट मार्केट ने एक हमें पुल बैक दे दिया, इसके नीचे ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखने वाली चीज ये होती है, ये रेड कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा, ठीक है ना। और ये कैंडल पूरी की पूरी अनमिटिगेट है, ठीक है ना। जब ये कैंडल अनमिटिगेट होती है, यानी ये कैंडल अनमिटिगेट का मतलब कि कोई भी तीसरी कैंडल ने पावर को ग्रैब ना कराओ, ये पूरी की पूरी कैंडल की पावर सेफ है। इन फ्यूचर में जब मार्केट, पास्ट में जब मार्केट आया था, तो यहीं से मार्केट ने रिएक्शन दिया था, एक दिखा सकता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। इसी पॉइंट में मार्केट ने रिएक्शन दिया था, मैंने प्रीवियस में भी समझाया था। पर अभी मैंने इसलिए समझाया कि नए लोग आ रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रहा होगा, तो अब इसलिए मैंने ये समझाया, ठीक है ना। हमारा हाई ये था, लो ये था, डिमांड हमारा लास्ट वाला ये था। मार्केट ने यहाँ पे टैप हुआ और मूवमेंट कहाँ तक दे दी हमें? अपसाइड, ठीक है ना। इतनी हमारा डेली हाई तक टारगेट रहता है अगला, मतलब जो यहाँ जब भी मार्केट लास्ट डिमांड जोन पे टैप हो, तो टारगेट जो होता है हमारा स्ट्रक्चर हाई होता है। मार्केट ने लगभग स्ट्रक्चर हाई तक का टारगेट दे दिया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये रही बात बड़े टाइम फ्रेम की, ठीक है ना। सबको सबको क्लियर हुआ? इतना समझ आया? हाँ जी। बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो मेरे हाँ से जी, हाँ तुरंत, जी। कुछ भी पूछना हो कुछ भी, मैं बता सकता हूँ। आज चाहे सेशन 2-3 सेशन करने पड़ जाए, मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस, अब देखो यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया ये सारा एडवांस कंसेप्ट है। इसमें आपको कोई सपोर्ट फाइंड नहीं करना पड़ा, रेजिस्टेंस फाइंड नहीं करना पड़ा, इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ा। बस आपको एक स्ट्रक्चर फाइंड करना है, एक्चुअल में लो हाई पता करना है, और दो चीजें बता दी मैंने, पहला डिमांड जोन और लास्ट डिमांड जोन फाइंड करना है, ठीक है ना। ये 5-6 चीजें बस वो, ये 5-6 जो की पॉइंट है आपको याद रखना है मार्केट में, और आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, अच्छे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है ना। बाकी जो लेट ज्वाइन भी करे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, और सेशन अपना यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। ये हमारा लो था, ये हमारा हाई था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखने वाली बात क्या होती है, मार्केट ने, अब मैं आपको ये सत्यम डेली भाई, टाइम फ्रेम भी मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पे हम ट्रेड सत्यम भाई, कैसे ले सकते? हाँ जी। ये कह रहा हूँ कि सप्लाई और डिमांड जोन बीच में भी बन सकता है, हाई लो जो बनता है उसके बीच में। इसके बीच में, हाँ हाँ। इसके बीच में भी बन सकता था, बट वो वैलिड नहीं होता। क्यों? मैंने बताया ना आपको, इंड्यूसमेंट के बाद के पहला वाला डिमांड जोन और आखिरी वाला डिमांड जोन ही वर्क करेगा। इसके बीच में जितने भी डिमांड जोन होंगे उसे हम एसएमटी कहते हैं, एसएमटी यानी कि स्मार्ट मनी ट्रैप। वहां पे केवल के केवल ट्रैपिंग होगी। इससे पहले भी यहाँ पर बाइंग आई,
बट ट्रैपिंग होके नीचे आया। यहीं से क्यों मूवमेंट आई, क्योंकि ये लास्ट डिमांड जोन था। आप देख सकते हैं मार्केट चाहता तो यहाँ से, ये देखिए, अगर मार्केट चाहता तो यहाँ से जो नीचे आ रहा था यहाँ से मार्केट अपसाइड मूवमेंट जा सकता था, है, या फिर मार्केट नीचे से यहाँ से ऊपर जा सकता था। यहाँ से भी मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिया, बट मार्केट डाउनफॉल ही आया। क्यों आया? क्योंकि मार्केट जो हमारा लास्ट डिमांड जोन है वहां पे टैप तो हुआ नहीं था, और इस कैंडल ने, इस रेड कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा था और अनमिटिगेट था, इसलिए इतना पावरफुल कैंडल था। जो हमारे मार्केट में कुछ एक आध साल पहले, जो मतलब साल कह रहा हूँ मैं, 6 महीने पहले तेजी आई थी, तो वो तेजी का भी एक रीजन था। मार्केट में ये सस्ते पे बाय कर रहे थे, महंगे में बेच रहे थे, फिर अगेन मार्केट को गिराया, डाउनफॉल कराया, लोगों की जो सोच थी बदल दिया, लोगों को लगा कि अब मार्केट गिरेगा। इतनी बड़ी बड़ी कैंडलें बनी थी डेली टाइम फ्रेम में, तब भी कोई कह सकता था कि मार्केट में बाइंग आएगी। बट अब हमको इतना स्मार्ट मनी कंसेप्ट ने पता है कि हाँ भाई, इस जगह पे हमारे जो बायर्स है बैठे हुए हैं, तो इसलिए जो इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे देखो, ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है, रेड कैंडल, उसके अगेंस्ट हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और अपसाइड मूवमेंट कैप्चर करा, ठीक है ना। तो ये लॉजिक होता है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट में आता है। यही लॉजिक अगर आप मार्केट में अच्छे से समझ जाते हैं, हाँ थोड़ा मुश्किल है, बट प्रैक्टिस करने से सब कुछ क्लियर हो जाता है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। जो आमतौर पर ट्रैपिंग होती है मार्केट में, उससे हम बच सकते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे ट्रेड कैसे ले सकते थे। 2 रीजन से यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। जो स्विंग ट्रेडर है वो डेली टाइम फ्रेम में भी ट्रेड ले सकते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर है वो छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है ना। डेली टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड लेना था मैं आपको समझा देता हूँ। स्विंग ट्रेडर डेली टाइम फ्रेम में क्या करते हैं, ये देखो, ये रेड कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल बनी, इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब करा, ये पूरी कैंडल क्या बनी अपने आप में, ये पूरी की पूरी कैंडल बन गई अपने आप में एक डिमांड जोन, ठीक है ना। अगले कैंडल ने यहाँ पे मिटिगेट करा, अपसाइड मूवमेंट दिया, टारगेट कहाँ तक मिलेगा, पहला हाई तक, पहला हाई तक। वैसे तो जो स्विंग ट्रेडर होते हैं काफी महीनों तक लॉट होल्ड करते हैं, वो बड़ा टारगेट लेते हैं अपसाइड मूवमेंट तक। इजिली यहाँ से देखो 4000 पॉइंट का, नीचे से यहाँ से 4 से 5000 पॉइंट का मूवमेंट आया था। स्विंग ट्रेडर यहाँ से ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ से अच्छा पैसा कमा लेते हैं। हैजिंग में भी जाते हैं, वो भी इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अभी तो ये बात रही हमने स्विंग ट्रेडर की करी, अब हम बात, अभी तो मैंने बता दिया डेली टाइम फ्रेम में प्रीवियस कैंडल का लो को स्वीप करा, ये कैंडल क्या बनी हमारे लिए, एक डिमांड जोन। तीसरी कैंडल ने मिटिगेट करा, अपसाइड मूवमेंट दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी देख सकते हो आप, मूवमेंट दिया यहाँ तक, ठीक है। अभी मैं चलो ये तो बात रहेगी बड़े टाइम फ्रेम की, अभी मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में ऊपर से नीचे तक समझाता हूँ कैसे हम ट्रेड ले सकते थे। काफी नए लोग हो रहे हैं जो आए होंगे, उनको लग रहा होगा कि मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, तो दोबारा से समझाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि पिछले जो बार समझाया था काफी लोगों को क्लियर नहीं था, इतना एक खास क्लियर नहीं था, वो समझ ही नहीं पा रहे थे, तो इसलिए मैंने कंसेप्ट दोबारा से समझाना सोचा, और काफी लोग नए भी थे इस बार, तो ज्यादा वैलिड पड़ गया। अब देखो यहाँ पे हमें ट्रेड कैसे लेना था, ये डेली टाइम फ्रेम की बात मैंने कर दी, लो यहाँ पे पकड़ा, हाई यहाँ पे पकड़ा, अब यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड हमें कैसे करना था वो मैं आपको बताता हूँ। अब हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम से सीधा 1 HR के टाइम फ्रेम में। हमेशा याद रखना, डेली टाइम फ्रेम से 1 HR के टाइम फ्रेम में जाएं, 1 HR के टाइम फ्रेम से 15 मिनट में जाएं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में से 5 मिनट और 1 मिनट में एंट्री ले, ठीक है ना। तो अभी ये बात हुई डेली टाइम फ्रेम की। अब मैं बात करने वाला हूँ आपका छोटे टाइम फ्रेम का। तो ये रहा, हम छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं 1 HR के टाइम फ्रेम में, सेम वही कंसेप्ट आएगा 1 HR के टाइम फ्रेम में। क्या, हमें मार्केट का हाई और लो फाइंड करना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मार्केट एक्चुअल में हमारा हाई कहाँ पे बना था, कुछ भी किसी को कॉन्सेप्ट दोबारा पूछना हो, चाहे माइक पे पूछ ले चाहे चैट करके पूछ ले, मैं समझा दूंगा। तो अभी देखो हम 1 HR के टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड कर सकते थे, बड़े ध्यान से देखना। किसी ने पूछा था कोर्स कितने का आता है, भाई 28,000 का कोर्स आता है, कर लेना। बाकी मैं फ्री में समझा ही दे रहा हूँ यहाँ पे एकदम क्लियरिटी से, उतना क्लियरिटी से नहीं समझाएगा कोर्स वाला, ठीक है ना।
तो अभी यहाँ से देखो हमें कैसे ट्रेड लेना है यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी डेली टाइम फ्रेम में बताया था कि हमें हाई और लो फाइंड करना होता है, सेम हमें छोटे टाइम फ्रेम में देखना है, ठीक है ना। तो छोटे टाइम फ्रेम में हमें हाई कहाँ पे मिलेगा हमारा, पहले देखो मार्केट का ये एक पॉइंट इंड्यूसमेंट था, ठीक है ना। देख रहे हो यहाँ पे मार्केट ने एक पुल बैक दिया था, जब इस पुल बैक को मार्केट ने लिया तो ये पॉइंट हमारा क्या बनता है छोटे टाइम फ्रेम में, ये पॉइंट हमारा बनता है हाई, ठीक है ना। अब देखो लो कहाँ पे बना हमारा, जब मार्केट ने हमारा ये हाई ब्रेक करा, जब मार्केट ने हमारा ये हाई ब्रेक करा तो ये पॉइंट नीचे का क्या बना हमारा, नीचे का पॉइंट बना हमारा लो, ठीक है ना। अभी हमारे पास रेंज कहाँ से कहाँ तक की है, इस हाई से लेके इस लो तक है, ठीक है ना। अब हमारा हाई कब कंफर्म होगा, जैसे ये हमारा हाई कंफर्म हुआ ना इस लो को लेने के बाद, आगे इन फ्यूचर कोई भी मार्केट अगर लो लेगा तो वहां हमारा हाई कंफर्म हो जाएगा। अब देखो ये पॉइंट्स लेके मार्केट ये पॉइंट तक है, ठीक है। ये जो नीचे लो है यहाँ पे देखो, ये लो प्रोटेक्टेड है हमारा, किसी ने अभी तक ग्रैप नहीं करा। फिर मार्केट ने अगेन इसका अपसाइड हाई ब्रेक करा, ठीक है यहाँ तक। अगेन हमारा लो कहाँ बना, अपसाइड यहाँ पे गया, नीचे आया, ये पॉइंट हमारा लो बना, ठीक है। फिर ये लो हमारा प्रोटेक्टेड था, किसी तीसरी पुल बैक ने नहीं लिया, अगेन मार्केट यहाँ से अपसाइड मूवमेंट गया और ये एक छोटा सा पुल बैक बनाया, जो कि अगले पुल बैक इसको मार्केट ने ले लिया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या कंफर्म हुआ यहाँ पर, हाई कंफर्म हो गया, ठीक है ना। तो अभी जो हमारे पास स्ट्रक्चर है कहाँ से कहाँ तक हुआ, यहाँ से यहाँ तक का हो गया। क्लियर सबको, हाई कब कंफर्म हुआ, जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मार्केट ने बीच में कोई इंड्यूसमेंट नहीं लिया था, यानी प्रीवियस पुल बैक को नहीं लिया था। यहाँ पे प्रीवियस पुल बैक को ले लिया, यानी ये हाई हमारा कंफर्म हुआ। अब देखो यहाँ पे हम बाइंग कहाँ पे कर सकते हैं, इंड्यूसमेंट के बाद वाला पहला डिमांड जोन पे हम बाइंग कर सकते हैं और लास्ट वाले डिमांड जोन पे बाइंग कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला डिमांड जोन हमारा कहाँ पे था, ये देखो पहला डिमांड जोन हमारा था ये इंड्यूसमेंट, उसके बाद ये ध्यान से देखो तो ये जो रेड कैंडल है ये एक हमारा एक डिमांड जोन का काम करती है, ये पूरा का पूरा ये हमारे लिए एक डिमांड जोन का काम करती है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो ये क्यों हमारा डिमांड जोन का काम करती, इस रेड कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के, ध्यान से देखो, हाँ जो ये रेड कैंडल थी इसने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा था, ठीक है ना। तो ये कैंडल हमारे लिए क्या बनती थी, ये पूरी कैंडल हमारे लिए बन जाती थी एक डिमांड जोन का काम। तीसरी कैंडल ने इसको मिटिगेट करा, चौथी कैंडल ने इसको मिटिगेट करा, तो जो ये पावर है ट्रांसफर होके इस कैंडल में आ जाएगी, ठीक है ना। बट ध्यान से देखो मार्केट ने शार्प सेलिंग मूवमेंट आया मार्केट में और यहाँ पर जो ये हमारा डिमांड है ये फेल्ड हो गया है, ठीक है ना। तो जब मार्केट ये फेल्ड करता है तो हमें कहाँ पे बाइंग करना है, हमें लास्ट डिमांड जोन पे बाइंग करना है। तब तक के लिए हम लास्ट डिमांड जोन पे क्या करेंगे, केवल के केवल सेलिंग करेंगे, ठीक है ना। तो अभी देखो हमारे पास लास्ट डिमांड जोन कहाँ पर था हमारा, देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये लो था हमारा मार्केट का, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे सब कुछ मिटिगेट हो रहा है, इस रेड कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को स्वीप करा, ये मिटिगेट हुआ, आगे यहाँ से ये मिटिगेट करके अपसाइड मूवमेंट दे दिया था, ठीक है। तो आखिरी जो हमारे पास एक लॉजिक होता है मार्केट में, सेशन 10 मिनट में एंड होने वाला है, फिर से एक सेशन करता हूँ, लिंक मैं शेयर कर दूंगा, अभी तक 10 मिनट। भाई हाँ जी सत्य भाई, बोलिए जो बोलिए। आपने ये बनाया है ना, लो जो बनाया है, हाँ जो कैंडल के नीचे जो डोजी बना है, जो पहला ही लो है, ये नहीं नहीं इसके अगले वाला लो जो है ये ये, हाँ तो ये रेड कैंडल डोजी कैंडल है, इसमें इसका जो लो है वो किसी ने मिटिगेट नहीं की है, स्वीप नहीं की है किसी ने भी। किसका लो, ये तो मैं फिर बता रहा हूँ ये आपको, डिमांड, ये कह रहे हो आप, ये देखो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये कह रहे हो ना आप, ये वाली कैंडल, हाँ जी सर। हाँ ये वाली
अच्छा ये ध्यान हाँ से बिल्कुल देखो, यही वाली। इसकी पावर इसने ले ली, ये पूरी कैंडल क्या बनी अपने लिए, डिमांड का काम करेगी, ठीक है। तो इसकी जो ओके डिमांड है, ओके इसकी ओके डिमांड है, इस कैंडल ने मिटिगेट करा, पावर ट्रांसफर होके कहाँ पे गई, हाँ इसमें आई, हाँ ठीक है, इसमें आई। तो ये पूरी कैंडल हमारे लिए डिमांड जोन का काम करेगी। इसको किसी ने मिटिगेट नहीं करा था ना, बट जब मार्केट में पुल बैक आया तो ठीक है। इसने इसको मिटिगेट करा और सारी पावर कैप्चर करी और अपसाइड मूवमेंट दे दिया, ठीक है ना, क्लियर है सबको। ये एक लॉजिक सत्यम होता है, भाई, नेक्स्ट कैंडल जो हाँ नए लोग आ रहे हैं जब उनके लिए बता दूं कि ये एक बहुत अच्छा लॉजिक होता है। कोई भी कैंडल अगर प्रीवियस कैंडल को स्वीप करती है तो वहां पे हमेशा ट्रेंड देखो पहले क्या है, उसके बाद वहां पे ट्रेड लेने का सोचो। जैसे ट्रेंड यहाँ से बुलिश था ना, तो मार्केट ने इसके लो को स्वीप करा, तो यहाँ से देखो अब ट्रेंड में हमें टारगेट मिल सकता था, ठीक है ना। तो इसी तरह हमें ट्रेड लेना सत्यम है। भाई, ये इतना पॉइंट सत्यम ये भाई, मेन होता है, क्लियर। अभी देखो यहाँ तक सब मिटिगेट है, तो यहाँ पर अब डिमांड जोन हमें कहाँ फाइंड करना होता है, लास्ट जो बाइंग कैंडल सत्यम होती भाई, है हमारी, इसको हम डिमांड जोन कह सकते हैं, ठीक है ना। एक लॉजिक होता है मार्केट में, मैंने सबको समझाया था कि जब भी मार्केट में जो लास्ट कैंडल होती है हमारी, लास्ट सेलिंग कैंडल इन बाइंग कैंडल, मतलब जो बाइंग मूवमेंट होता है अपसाइड ट्रेड में, अपसाइड मूवमेंट में, अपसाइड ट्रेंड में, जो लास्ट बाइंग कैंडल होती है, सेलिंग कैंडल होती है, वो हमारे लिए एक डिमांड जोन का काम करती है, 50-50 करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मार्केट का जब ये डिमांड जोन पे मार्केट ने टैप हुआ था, तो यहाँ पे तो एक पहले तो पावर ट्रांसफर हुई थी, ठीक है। दूसरा ये बड़ी कैंडल थी, यहाँ पे मार्केट ने बहुत ट्रैप करा लोगों को, विक बनाया, विक बनाया, विक बनाया, ठीक है। काफी लोगों को लगा कि भाई यहाँ पे विक बन रही है, बट ये डिमांड जोन कोई काम की है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ सब कुछ मिटिगेट होता आ रहा है, 50-50 की प्रोबेबिलिटी है, मार्केट में यहाँ से यहाँ तक कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ सब कुछ वो हुआ और यहाँ से हमें क्या मिला, देखो यहाँ पे मार्केट ने इतने बड़े बड़े विक बनाए 1 HR के टाइम फ्रेम में, बट आखिरी में क्या हुआ, सेलिंग आई। सेलिंग किस लिए आई, इतनी बड़ी जो विक बनी थी प्रीवियस कैंडल को स्वीप करा था, ठीक है ना, इसके कारण आई। जब मार्केट ने इसके लो को स्वीप करा ना यहाँ से, इसके कारण आई। अब ये देखो मार्केट ने इसके लो को स्वीप करा, तो ये कैंडल भी एक परफेक्ट डिमांड जोन सप्लाई जोन का काम कर सकती है, मैं आगे समझा देता हूँ। तो अभी देखो मार्केट ने क्या किया आगे, इतना सबको क्लियर हो गया, क्योंकि टाइमिंग मेरे पास 6 मिनट है, मैं जितना हो सके ज्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ। आखिर में देखो अब जाके मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है ना। अब जाके मार्केट का जो ट्रेंड है असली में चेंज हुआ है। मार्केट तो बुलिश में था ना यहाँ से यहाँ तक, मार्केट ने यहाँ पे देखो इसके लो को ब्रेक करा तभी मार्केट डाउन में नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने लो को ब्रेक करा था तभी डाउन में नहीं आया, बट मार्केट ने यहाँ पे लो को ब्रेक करने के बाद ही मार्केट डाउन में क्यों आया, देखो क्योंकि मार्केट ने हमारा जो एक्चुअल में लो था उसको ब्रेक करा। और जब भी मार्केट हमारा एक्चुअल में जो लो ब्रेक करता है तभी मार्केट में डाउनफॉल आता है, या एक्चुअल में ट्रेंड चेंज करता है तभी मार्केट में अपना ट्रेंड चेंज होता है, एक्चुअल का जो मार्केट का हाई लो ब्रेक होता है। अब यहाँ पे देखो जो मार्केट है, ये लो था हमारा, ये बना था हाई। अब यहाँ से जब मार्केट ने इस लो को ब्रेक करा, तो जो हमारा एक्चुअल अप ट्रेंड है वो अप ट्रेंड से चला जाएगा डाउन ट्रेंड में, छोटे टाइम फ्रेम में, 1 HR के टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में बताया था ना आपको बुलिश है, नीचे डिमांड जोन तक मार्केट आएगा ही आएगा। तो अब यहाँ पे हम ट्रेड कैसे बना सकते हैं, पहले हमें ना मार्केट का लो कंफर्म करना होता है। लो कब कंफर्म होगा, जैसे हमने बड़े टाइम फ्रेम में हाई कंफर्म किया था ना कि प्रीवियस मार्केट प्रीवियस पुल बैक को ले ले, सेम उसी प्रकार डाउन ट्रेंड में होता है। जब भी मार्केट प्रीवियस पुल बैक को ले लेता है तब हमारा लो कंफर्म हो जाता है। अभी देखो यहाँ पे हमारा लो कंफर्म कब हुआ, जब मार्केट ने, ये देखो ये लो हमारा कब कंफर्म हुआ, जब मार्केट ने ये पॉइंट पे हमारा इंड्यूसमेंट ले लिया, ठीक है ना। अब मार्केट ने जब ये इंड्यूसमेंट लिया तो वहां पे हम कहाँ बाय कर सकते हैं, हम वहां पे डिमांड और सप्लाई जोन पे सप्लाई जोन पे बाय करेंगे, क्योंकि डाउन ट्रेंड है ना। अब एक्चुअल में जो एक्चुअल में हमारा लो था ब्रेक हुआ, अब यहाँ पे हम कहाँ बाय कर सकते हैं। तो इसके बाद जो मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया उसके बाद का पहला हमारा डिमांड जोन कहाँ पर था, पहला डिमांड जोन था हमारा यहाँ पर, ये देखिए पहला डिमांड जोन ये था क्यों, क्योंकि इसने इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करा था, ये पुल बैक था ना हमारा, नीचे आया मार्केट, अगेन इसका हाई ब्रेक करा, फिर मार्केट नीचे आया, ठीक है ना, ये इसको ब्रेक करा था। तो जब मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करी, ये पूरी कैंडल अपने लिए क्या बनी,
सप्लाई का काम करेगी, ठीक है ना। यहाँ से हमें ट्रेड लेना था और यहाँ से टारगेट कहाँ तक मिलता, हमें इस लो तक मिल जाता। बट एक मार्केट में एक लो होता है कि जब भी मार्केट में आप ट्रेड करें तो यहाँ से बहुत बड़े बड़े टारगेट मिलते हैं मूवमेंट के हिसाब से। जब भी यहाँ से ट्रेड ले तो हमेशा इस फेयर वैल्यू को गैप को फाइंड करें। मार्केट में ऐसे कुछ फेयर वैल्यू गैप होते हैं, ठीक है, जैसे ये फेयर वैल्यू गैप था, या फिर मार्केट का एक लो पकड़े। जैसे मार्केट ने ये पुल बैक यहाँ पे देता है ना, इसे जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है एक पुल बैक देता है, तो हमेशा उस पुल बैक तक ही अपना टारगेट बनाए, यानी कि इतने बड़े टारगेट को ना लेके चले। केवल 70% बहुत है, 60 to 70% अगर आप कैप्चर करते हैं उतने में भी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो मार्केट ने यहाँ से मूवमेंट दिया था, वेट, मार्केट ने यहाँ से मूवमेंट दिया डाउन ट्रेंड। यहाँ पे अब मार्केट ने क्या किया आखिरी में, जैसे मार्केट ने यहाँ पे अपना करेक्टर चेंज करा, यानी कि मार्केट जो डाउन अप ट्रेंड में था यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया, तो पहले पॉइंट को हम चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं, यानी मार्केट ने चेंज करा अपना करेक्टर, ठीक है। उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करते नीचे जा रहा है, कॉन्टिन्यूस नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे देखो हमारा हाई कहाँ कंफर्म होता है। एक सेशन और कर रहा हूँ अभी, ये मैं सेशन को क्लोज कर रहा हूँ, एक सेशन में इसके बाद और कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ भाई बताओ। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि मैं ये सेशन को क्लोज कर रहा हूँ, एक सेशन और कर रहा हूँ, तो आप ज्वाइन करो। अभी ये सेशन को मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। वेट संदीप आ रहा हूँ। चलो इसको सेशन को क्लोज करें। अरे मैं लिंक भेज रहा हूँ अगले सेशन की। आ गया संदीप, आ गया संदीप।